मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूवितां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुरुलभ्ये। देवादिदेव गज्जारस्य शीतलनाथ भगवान की जय, महावीर भगवान की जय, गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय, कद्दरवर्तेश भगवान की जय। ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की दान में तू आने की विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी की ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैशेषिक सांख्य चार वाक मत जैनियों के अमित मति मान बन की विराजी है। सांग वही जनवानी माता की जय, कुंद कुंदाचार्य भगवान की जय। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चार चक्रवर्ती आचार्य श्री शांतागर जी महाराज की जय। तत्री भट्टाधीश आचार्य श्रमण गुरु श्री धर्म सागर जी महाराज की जय। माम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रमणी आचार्य कल्प श्री सागर जी महाराज की जय। तत्री ज्ञान श्रमणी आचार्य तीन कमनाओं कुलमराज की जय। बोले प्रज्ञा स्मरण बाली योग मुंशी रमेश सागर जी महाराज की, समस्त मुन संघ की। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करही तसई फल चाखा। बचपन से सुनते आ रहे हैं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, जो जैसा बोएगा वैसा काटेगा। फिर भी हम लोग नहीं समझ पाते हैं और स्वयं के लिए स्वयं में क्या क्या बीज बो लेते हैं। वास्तव में जब हम कर्मों का आश्रय करते हैं तो पता नहीं लगता। यदि कर्म के आश्रय का पहले से ही आभास हो जाए, ऐसी अग्नि को छूने से जलन हो जाती है, मिर्ची खाने से चटपटा आ जाता है, ऐसे ही कर्म के आश्रय के समय और वो अनुभूति होने लगे तो आदमी कभी भी ऐसे कर्म को आश्रय नहीं करे। जब कर्म उदय में आता है तब इस जीव को पता लगता है कि ये क्या हुआ। बात समझने की है। आश्रय के समय उसका आश्रय का कोई स्वाद नहीं होता। क्योंकि आश्रय करने में व्यक्ति की कसाय का पुट होता है। अपराध करने में उत्साह होता है, लेकिन जब उसकी सजा मिलती है तो रोता है। अनादि काल से पांचों पाप की प्रतिष्ठा संसार में। पाप करने वाला भी समझता है कि इसकी सजा मिलेगी, फिर पाप करना नहीं छोड़ता। हर जीव, चाहे साधु संत त्यागी बुद्धि कोई भी हो, सब समझते हैं कि गलत काम का नतीजा गलत। क्यों नहीं छूटते हैं? क्योंकि हम लोग कसायों के सामने मजबूर हैं, जानते हुए भी। वही गीता का उपदेश दूसरों के लिए होता है। अनादि काल से हम लोग कर्म
आश्रव कर रहे हैं, शरीर वचन और मन की क्रिया के द्वारा योग होता है, वही आश्रव है। शुभा पुण्य से शुभा पावा, शुभ से पुण्य का शुभ से पाप का। दिक्कत यही है, यदि हम पैसा कमाने की विधि बताएं, पाप कमाने की विधि बताएं, तो यहां लाइन लग जाएगी। और पुण्य कमाने की विधि बता रहे हैं, परमात्मा बनने की विधि बता रहे हैं, किसी की रुचि नहीं है कि भगवान बन के क्या करेंगे, वहां क्या मिलेगा, भगवान बन के क्या करेंगे, मोक्ष में जाकर के वहां कुछ करने को लिए। हमें पूछना चाहते हैं, आप यहां रह के क्या कर रहे हैं, वहां जाके क्या करोगे, ये बात अलग रखो। यहां रहकर के आप क्या कर रहे हैं। आप सारे जिंदगी भर जो कमा रहे हैं, किस लिए, कि बुढ़ापे में हाथ पैर काम नहीं करेंगे तो आराम से बैठ के खाएंगे। सर्विस वाला ये सोचता है कि सर्विस करने के बाद रिटायरमेंट हो जाएगा और पेंशन मिलेगी, आराम से खाएंगे, तीर्थ यात्रा करेंगे। रिटायरमेंट होने के बाद फिर कोई ना कोई यार टाइम पास नहीं होता, छोटी मोटी नौकरी ढूंढ लो, उसी गोरख धंधे में फंसता है। बंधु, बचपन की नादानी जवानी में भूल जाना और जवानी की बुराइयां बुढ़ापे में भूल जाना। यदि बचपन की नादानी जवानी में रखोगे तो जवानी व्यर्थ हो जाएगी और जवानी की बुराइयां बुढ़ापे में इकट्ठी करके रखोगे तो बुढ़ापा खराब हो जाए। जवानी नहीं सुधरी तो बुढ़ापा कहां से सुधर जाएगा। समझना यही है कि हम कमाने के लिए क्या आए हैं। दो ही चीज की प्रतिष्ठा संसार में, अच्छे और बुरे की। सही और गलत का भेद जो जी समझ जाता है, शुभ से पुण्य का, शुभ से पाप का आश्रव होता है। और शाकसाय को सांप्रायिक और आकसाय को इरियापत आश्रव कहते हैं। सांप्राय आश्रव इंद्रिय कसाय अवृत क्रिया पंच चतु पंच पंचविंशति संख्या पूर्वस्व मेरा। ये सूत्र हमें बड़ा प्रिय लगता है और बार बार इस सूत्र को अपने मन और मस्तिष्क में सजा लीजिए। अपनी ही इंद्रियां ही हैं, अपने पास कसाय है, अपने पास अव्रत है, अपने पास क्रिया है। दूसरों से क्या पूछना है? इंद्रियों के विषयों के प्रति जो आकर्षण होता है, असब को आशा देती, और वही इंद्रियां जब पाप छोड़ करके परमेश्वर की आराधना में लगती तो पुण्य का आश्रय होता है। कितने समय के लिए लग रही है? आधा घंटे के लिए कान प्रवचन सुनने के लिए तैयार नहीं है। बी कथा सुनने के लिए घंटों घंटों लगा देंगे, टाइम निकल आएगा। मोबाइल पर घंटों बातें करते रहेंगे, सुनते रहेंगे। धर्म की बात सुनने के लिए व्यक्ति के पास समय नहीं। और कषाय तो सबके पास विद्यमान है।
किसी ने हमारा अपमान कर दिया, अनादर कर दिया, उसकी प्रतिशोध की भावना देखिए आप, बदले की भावना देखिए। यही तो कसाय है। कसाय को अग्नि कहा, अनंतानुबंधी कसाय, प्रत्याख्यान कसाय, दोनों अनर्थ करने वाली है, अहित करने वाली। लेकिन प्रत्याख्यान और संजलन कसाय ये हितकारी कसाय है। जिस प्रकार अग्नि हित भी करती है, अहित भी करती है। अहित करती है, कीमती वस्तु व्यक्ति को जला देती है, और हित करती है, अच्छा भोजन पका के देती है, उजाला करती है, हमें पढ़ने लिखने में, वस्तु को देखने में काम आती है। हमारे अव्रत दुखों के कारण है, लेकिन भोग भूमि के अव्रत, स्वर्गों के अव्रत होते हुए भी और शुभ की बंद करा देते हैं। और 25 क्रियाओं में सम्यक्त वर्धनी क्रिया मुझे सबसे अच्छी क्रिया लगी है। सच्चे देव सद्गुरु की पूजन को सम्यक्त वर्धनी क्रिया किया। जो आज के विद्वान, आज के जो शक्ति संपन्न लोग, अरे पूजा में क्या रखा है, ऐसे पूजा नहीं करना, वैसे पूजा नहीं करना, ऐसे ये नहीं चढ़ाना, वो नहीं चढ़ाना, लोगों ने अपने कुतर्क ढूंढ के रखे हैं। जब भी किसी बात को प्रसंग आता है, महाराज वो चीजें कल्प वृक्ष होते थे, उनसे मिलती थी, उनके चढ़ते थे। शुद्ध नहीं मिलता है, ये नहीं मिलता है, वो नहीं मिलता। अरे सामान शुद्ध की तो बहुत दूर की बात है, अब तो आदमी शुद्ध नहीं मिल रहा है। वो तो अचेतन है, तू अचेतन की शुद्धता की बात करता है। तू चेतन की शुद्धता की बात कर। एक इंद्रिय पर्याय का हीरा यदि उसमें दाग होता है तो उसकी कीमत कम हो जाती है। सोने में खोट मिली हुई तो उसकी कीमत कम होती है। अब एक इंद्रिय की पर्याय, पुद्गल पर्याय की ये कीमत है, तो तुम मनुष्य पर्याय के शरीर में जो पुद्गल है उसकी की तो कोई कीमत होगी। इन सब का ज्ञान होना अत्यंत कठिन है, सामान्य बात नहीं है। सच्चे देव सद्गुरु की पूजन और पूजन की जो सामग्री है वो अनादि काल से वही द्रव्य थे, हैं और रहेंगे। आप और हम अपने मन से कुछ भी बना लें, उससे भगवान की वाणी तो झूठ नहीं हो जाएगी। जो हमारे सम्यक्त वृद्धि का कारण है, उस कारण को ही हम निकाल दें तो क्या बचेगा। पहली बात तो जिनकी पूजा करनी है उन्हें ही अपूज्य बना लिया, जिससे पूजा नहीं करना पड़े, नमस्कार नहीं करना पड़े, दोष दिखा करके डाल दिया। ये दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व का नो कर्म, अपने देव सद्गुरु को प्रदूषित करना। तीव्र मंद ज्ञाता ज्ञात भावादिकरण वीर विशेष व तद विशेष। तीव्र भाव, मंद भाव, ज्ञात भाव, अज्ञात भाव, अधिकरण और शक्ति विशेष की अपेक्षा से उस आश्रम में विशेषता आ जाती।
अधिकरणम जीवा जीवाहा, आधार जीव और अजीव आधार है। यहां आप अपने उपयोग को टिकाइए कि जीव आधार हम कैसे हैं। आद्यम, आद्यम माने पहला, कौन सा अधिकरण? जीव अधिकरण। समरंभ समारंभ आरंभ योग कृतकारितानुमत कषाय विशेषै त्रिश 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 चतुश्चय का। हम सब लोग अच्छे और बुरे कार्य का जो मानसिक रूप से संकल्प लेते हैं वो संरंभ है। उस संकल्प के अनुरूप साधन जुटाना समारंभ है और साधन जुटाकर इसे प्रयोग करना आरंभ है। मन से करना, वचन से करना, काय से करना योग है। स्वयं करना कृत है, दूसरों से कराना कारत है और करने वाले की अनुमोदना करना अनुमोदना है। क्रोध से करना, मान से करना, माया से करना, लोभ से करना, ये सबको आपस में गुणा कर दो तो 108 प्रकार से कर्मों का आश्रय होता है। ये जीव अधिकरण है। अजीव अधिकरण में निर्वर्तना निक्षेप संयोग निसर्ग द्वि चतुर द्वि त्रि भेदा परम, परम यानी बाद का। सोचिए आप, हम कोई भी चीज बनाते हैं उसके अनुपात से यदि नहीं बनाई गई तो संक्लेश होता है। अजीव हमारे कर्म के आश्रय का कारण बन जाता है। निर्वर्तना के बाद निक्षेप, किसी वस्तु को कहाँ रखना, उठाना, कैसे करना, ये निक्षेप है। वही वस्तु रास्ते में रखी हुई है और बहू के हाथ पैर से ठोकर लग करके फूट जाए, गिर जाए तो सासू कहती है अंधी है क्या, देख के क्यों नहीं चलती। और वही वस्तु सासू के पैर से ठोकर लगकर गिर जाए, फूट जाए, क्या करें। लोग बीच में ही रख देते हैं। आंखें कमजोर हुई, हमारी दिखा नहीं, हम फूट गई, क्या करें। ये चीजें जो हैं एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप, कर्म के आश्रय का कारण। उसी रसोई घर में जब बहू के हाथ से कुछ नुकसान हो जाता है तो सासू की भाषा अलग होती है, बहुत नुकसान करती है, बाप के घर से बहुत बांध के लाई है, इतना ध्यान नहीं रखती है। कोई भी चीज, गर्म चीज गिर गई तो सासू कभी नहीं पूछेगी कि बेटा तू कहाँ जल गई, वो देखेगी नुकसान कितना हुआ है। वही नुकसान जब बेटी के हाथ से हो जाता है तो बेटी तू कहाँ जल गई, तेरे को कहाँ तकलीफ हो गई, परिभाषा बदल जाती है। बेटा कोई बात नहीं, तो गृहस्थी है, थोड़ा बहुत नुकसान तो होता ही रहता है, तू दुख मत कर। रेणु बहन जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, आप तो बहुत अच्छी हो, आप तो अपनी बहू को बहुत बेटी की तरह रखती हो कि नहीं बेटा तो कोई बात नहीं, होता है। इसलिए
सास बहू एक साथ बैठी है, यदि इनमें लड़ाई होती ना तो एक उस कोने पे बैठी, उस कोने पे बैठी, पता लग जाती। ये अजीब द्रव्य हमारे कर्म आश्रव के कारण है। कोई भी हम अपने रसोई घर के उपकरण लेते देते हैं, चाकू देते हैं, फन की तरह से देते हैं, कैंची देते हैं, सुई देते हैं, संसी देते हैं, कैसे देना चाहिए, कैसे रखना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए, ये निक्षेप अधिकरण है। रसोई घर के बर्तन छोटे ऊपर, बड़े नीचे के, बड़े ऊपर के छोटे नीचे, ऐसे हम अक्रम से रख देंगे तो वो गिरेंगे और उनके द्वारा जीव की प्रार्थना हो। यही तो विवेक जिसको कहा जाता। किस चीज के साथ? उपकरण संयोग और भक्तपान संयोग। आज के व्यक्ति बीमार क्यों हैं? क्योंकि खाने का विवेक नहीं है। अभी आइसक्रीम खाई और फिर कॉफी पी लिया, अभी दूध पिया और फिर मट्ठा पी लिया। किस वस्तु के साथ क्या वस्तु को खाना है, ये खान पान का विवेक होना, ये सब अजीब है। ये भक्तपान संयोग अधिकरण है। कब खाना, कितना खाना, कहाँ खाना, कैसे खाना, सब खत्म। अब जब रिएक्शन हो रहा है, उदय में आ रहा तो रो रहे। वो निसर्ग, मन वचन काय को निसर्ग कहते हैं, और मन वचन काय से उस वस्तु को परिवर्तित करते रहना, संभालते रहना, कहीं खराब ना हो जाए। दो महीने पहले, बरसात के पहले कुछ धान इकट्ठा कर लिया, कुछ दाल चावल इकट्ठे कर लिए, भर के रख लिए, सोच कर रखे थे, और फिर क्या हुआ? भर के रख दिए, संभाले नहीं, पिल्लू पड़ गए। अब आप सोच रहे कि केवल वस्तु का नुकसान हुआ, नहीं, उसके निमित्त से जो कर्म का असर हो। हमें हर चीज को समय समय पे उसकी मर्यादा करने के लिए उसे संभालते रहना चाहिए। प्राचीन काल की घटना है। एक लड़की ने प्रतिज्ञा की कि ऐसे लड़के के साथ शादी करूं जो बैठ जाए सो उठे नहीं। और एक लड़के ने ऐसी प्रतिज्ञा की, मैं ऐसी लड़की के साथ शादी करूं जो सो जाए तो उठे नहीं। लड़की के पिता ने लड़की को बहुत समझाया, बेटा जमाना खराब है, कहां की तेरी प्रतिज्ञा। नहीं पिताजी, यदि ऐसा लड़का नहीं मिलेगा तो मैं कुंवारी रहूं। लड़के के बाप ने भी लड़के को बहुत समझाया, बेटा कि कहां आजकल की लड़कियां ऐसी मिलेंगी, सो जाए तो उठे नहीं। दोनों की जिद। लड़की का पिता ढूंढने के लिए निकला, ढूंढते ढूंढते कस्बा में पहुंचा। होता है उनका जो भी व्यावहारिक संबंध था, चर्चा की, अपनी बात बताई। उसने कहा मेरा एक लड़का है, बहुत होशियार है। ठीक है भाई,
लड़की ने उसे पिता को समझा दिया था कि कोई काम उस लड़के से करवाना कैसे करता है। तो उस काम को जब बताया कि भाई ये तू बना करके दिखा, वह लड़का उस कार्य का जितना भी सामान था एक साथ उसने इकट्ठा किया ला करके, और बना के तैयार करके काम शुरू कर दिया। और बीच में याद आई, अरे वो भूल गए, वो लेने गया, फिर काम शुरू कर दिया, फिर एक चीज ले आए, फिर दूसरी के लिए गए, तीसरी के लिए गए। तो समय श्रम की वेस्टेज। और जब सारा चीज नियोजित कर ली, और जब तक कहते ना कि जब तक काम पूरा नहीं होगा तब तक हम सांस नहीं लेंगे, माने उसको पूरा करके ही उठेंगे। आजकल बच्चे कंप्यूटर पर बहुत काम करते, रात रात भर जगते, बहुत काम कंपनी का होता है, ऐसा काम का दबाव बहुत है। तो क्या कहते भैया, पूरा करके ही उठेंगे। अब लड़का तो मिल गया भाई, काम पूरा हो जाए, बैठ जाए तो उठे। अब लड़की की बारी आई, तो लड़की के पिता ने कहा कि मेरी लड़की है। उसने भी पूछा कि भाई ऐसी लड़की चाहिए जो सो जाए तो उठे नहीं। बोले मेरी बेटी है। बताया उसे। पुराने समय में घर गृहस्थी बड़ी होती थी, दिन भर ये सामान निकालना, वो सामान निकालना, कोई जल्दीबाजी में कोई खुला हो गया, कोई ढक गया, कोई कुछ हो गया। तो ऐसी लड़की चाहिए जो सोने के पहले हर चीज को, घर गृहस्थी की चीज को संभाल दे। कोई ढक्कन खुला तो नहीं रह गया, कोई ताला खुला तो नहीं रह गया, कोई जो सामान आवश्यक सामग्री थी वो कहीं छूट तो नहीं गई। अब जाकर के बिस्तर पर लेटी, थोड़ी देर में याद आया, अरे वो चीज हम भूली, छोड़ तो नहीं आए। देख रहे, अरे हम तो पानी लेके नहीं आए, पानी भूल आए, रात्रि का नाश्ता भूल आया, फिर जा रही। घर गृहस्थी की हर चीज को समय पे मन वचन काया से संभालने का नाम निसर्ग है। ये आप मत सोचो कि महाराज घर गृहस्थी का उपदेश दे रहे हैं, ये शास्त्र में लिखा है। हमने पढ़ा कहाँ है, सुना कहाँ है। अच्छी बात बताओ वो करने को तैयार नहीं, बुरी बात के बारे में समझाओ वो छोड़ने को तैयार नहीं, तो करो क्या बताओ। और नहीं बताएं तो हमारे पढ़वे को क्या फायदो। अच्छी बात का लाभ बताते हैं, वो करने को तैयार नहीं। बुरे कार्य का की हानि बताते, वो छोड़ने को तैयार नहीं। तो फिर अपने जीवन का क्या होगा। इसलिए अपने मन वचन काया से अच्छे कर्मों को कमा लो। जब अपनी फसल अपन को ही काटना है तो भैया अच्छे बीज बो करके अच्छी फसल उगा लो। ये जीवन का हम कर्मों से परेशान, बच्चों को पढ़ा पढ़ा के परेशान, खुद पढ़ पढ़ के परेशान है।
महाराज याद नहीं होता, समझ में नहीं आता। कौन सा कर्म बाधक? ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, ये कैसे हमने उपार्जित किए थे? प्रदोष, घड़ी देख रहे जल्दी जाना है, क्या बके जा रहे समझ में नहीं आ रहा। निन्नौ ऐसी नहीं है, हम नहीं जानते। ये निन्नौ, अपने अज्ञान को ज्ञान रूप प्रदर्शित करने की भावना निन्नौ। मात्सर्य, अच्छा ज्ञान देने में द्वेष करना मात्सर्य। कोई अपना ज्ञान स्वयं उपार्जन कर रहा है, उसे अंतराय करना, किताब छिपा देना, हल्ला मचाना, लाइट हो जाती। कोई दूसरा व्यक्ति उसको बता रहा हो, उससे पूछ रहा है, उसे बताने से मना कर देना, आसाधन। और किसी तरह से उसने ज्ञान उपार्जन कर लिया, उसके परिणामों में संक्लेश उत्पन्न करना जिससे उसका ज्ञान छूट जाए। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है। ज्ञानावरणी दर्शनावरणी कर्म का ऐसी आश्रय है। और असाता वेदनी और साता वेदनी, वेदनी के दो भेद हैं। हम सबके अनुभूत हैं, दुख शोक तापाक्रंदन बद परिदेवनान्यात्म परोवैस्थान। ये दूसरे की कहानी सुनने के लिए नहीं बैठे। यहाँ कोई भागवत कथा नहीं हो रही कि राम का गुण गाया जा रहा है, कि श्याम का गुण गाया जा रहा है, कि महाभारत का गुण गाया। ये अपने कर्म को सुधारने की कथा सुनाई जा रही। हम छोटी छोटी बातों में दुखी होते हैं। टेंशन टेंशन, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग आते हैं, सारी दुनिया टेंशन में जी रही। टेंशन क्या है? दूसरा हमारे बारे में क्या सोच रहा है ये हम खुद सोचने लगते, इसका नाम टेंशन। दूसरे मेरे बारे में तो नहीं सोच लिया, दूसरे मेरे बारे में तो एक नहीं सोच लिया, दूसरे बारे में। दूसरे के विचारों को, दूसरे के विकारों को अपने अंदर डालने का नाम टेंशन। तू दूसरे को अपने अंदर क्यों डाल रहा है भाई? वो जो मर्जी आ सोच ले। अपनी सोच अपने हाथ में रखो। दुख शोक, जब शौक पूरे नहीं हो पाते हैं तो शोक होता है। क्या इच्छाएं पूरी नहीं हो पाती हैं तो शोक होता है। शोक सभा लगाते हैं ना, अरे वो भाई साहब थे, इतना काम करते थे, अब वो काम अधूरे रह गए, उनको कौन पूरा करेगा, उनकी कौन पूर्ति करेगा। ये शोक सभा होती है। उन्होंने जो अच्छे काम किए उनके लिए हम श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। और उसकी पूर्ति के लिए जो संताप अंदर होता है, आकुलता उत्पन्न होती है, वो संताप है। आक्रंदन, रोने लगते हैं। आश्रुपात। और परिदेवन, इस प्रकार से रोना कि सामने वाला भी रोने लग जाए। ये तो सब होता ही है, सब जानते हैं। पुराने समय की घटना है। पहले जल्दी उम्र में, छोटी उम्र में शादी हो जाती थी। तो जैसे शादी की विदा, पावरे के बाद विदा हो रही थी, तो वो बच्ची वो रो रही थी, मम्मी से लिपट रही थी, पापा से, भैया से, चाची से, ताई से, सबसे ऐसे बहुत रो रही, बहुत रो रही। अब तो रोती नहीं, अब तो कहे मम्मी टाटा, अच्छा हुआ। अब कोई रोता नहीं दिखता। उसका एक छोटा भाई था 5-6 साल का। वो पापा से पूछने लगा, पापा पापा जीजी तो खूब रो रही है, जीजा तो रो ही नहीं रहा। पापा कहने लगे, बेटा जीजी आज ही रो रही, जीजा जिंदगी भर रोएगा।
तू चिंता मत कर। और तुम फिर बोले ये आक्रंदन, दूसरे को देख करके, उसकी भाषा को देख करके परदेवन स्वयं रोता है, दूसरे को भी रुला देता है। असाता वेदनी कर्म का नो कर्म है। यही तो हम उपार्जन कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। और शाता वेदनी के नो कर्म भूत वृत्त अनुकंपा दान सराग संयमादि योगा शांति स्वच्छति सब, कितनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। सुखी रहें सब जीव जगत के, अच्छी भावना करो। अरे सुखी तो वो अपने भाग्य से होगा भैया, हमारे करने से नहीं होगा। दुखी भी होगा तो अपने कर्मों से होगा, हमारे करने से नहीं होगा। लेकिन उसके प्रति अच्छी भावना करने से स्वयं का साता वेदनी कर्म का भूत अनुकंपा, वृत्ति अनुकंपा, वृत्तियों के प्रति कि इनकी चर्या कैसे हो, ये बीमार हैं तो इनका दवाई कैसे हो, ये उनकी चिंता करना, उनके अनुरूप दान देना, व्यवस्था करना, ये शाता वेदनी कर्म का नो कर्म है। अरे जब दूसरे को अच्छा देखने का भाव रखोगे तो तुम स्वयं के अंदर वो अच्छी वर्णाएं आएंगी। सराग संयम आदि योगा, महाव्रत आदि पालने का भाव, कब मुनि बनाज बनूं, कब कल्याण करूं, हित करूं, ऐसी निरंतर भावना करना। और कसायों के बारे में सोचना कि आज तक हमने इतनी कसाई की, उसका बेनिफिट क्या हुआ, कसाई करने से लाभ क्या हुआ। हमें ऐसी कसाई नहीं चाहिए जिससे स्वयं का घाटा हो। उसका नाम शांति है। और शौच, निर्लोभता, लोभ नहीं करना किसमें, अरत पूजन तत्परता, भगवान की पूजन की सामग्री में लोभ नहीं करना। कोई भी चीज महंगी हो गई उसमें पाप बता दिया, हम नहीं देखे, जिसमें मेहनत लगे पाप बता के छोड़ दो। मंदिरों में केसर बहुत महंगी हो गई तो केसर चढ़ाना छोड़ दिया, ओ कलर लाने में क्या है। जो चीज महंगी होती जाती है उसमें दो कारण बता देते। एक तो अशुद्ध बता देते कि साहब शुद्ध नहीं मिलता है, केसर अशुद्ध आती है, नकली आती, इसलिए नहीं चढ़ाते। दूसरा, हिंसा बहुत होती है इसलिए नहीं चढ़ाते। संसार में सबसे ज्यादा यदि हिंसा होती है तो चावल की खेती में होती है। पानी में होता है, कीचड़ होता है, केंचुए होते हैं, मछली होती है, मेढक होते हैं, केकड़े होते हैं, सांप होते हैं, काई लगती है, मक्खी मच्छर सब उसमें मरते हैं। और उसको सबसे ज्यादा आप पवित्र मानते हो। अरे साहब मंदिर में अन्न नहीं चढ़ना चाहिए, अन्न तो चावल अन्न नहीं है क्या, बोलो। चावल फल फूल है, रात में खा लोगे चावल, अन्न का त्याग है तो रात में चावल खा सकते हैं ना। इतनी मूर्ताएं लोगों ने दिमाग में भर ली हैं, इतना अपने मन का धर्म इतना बना लिया है कि धर्म का धर्म दिख ही नहीं रहा, परमेश्वरी का धर्म दिख ही नहीं रहा। जहां देखो पंचों का धर्म हो गया, और लड़ाई झगड़े, ये वो विवाद फलाना ढूंढता। ये साहब एक बहन जी कल शाम को बैठी, महाराज पहले कल्प वृक्ष के फल फूल हुआ करते थे, वो चढ़ते थे। हमने कहा भाई अब ये बातें यहीं रहने दो, कल्प वृक्ष का भी सामने रख देंगे तो तुम उसमें पाप मानोगे। श्रीफल, नारियल और गन्ना, ये दोनों कल्प वृक्ष के फल हैं। आप मानो ही नहीं तो हम लोग क्या करेंगे। रत्न की पहचान ही आपको नहीं है तो आप असली पत्थर को भी, रत्न को भी नकली मानते रहोगे।
रत्न की जो परीक्षा है वो तो जौहरी करके ही जानता है। अर्थ पूजन तत्परता बाल वृद्ध तपो, भैयावृत्ति, बाल वृद्ध तपस्वियों की भैयावृत्ति करने से तीव्र साता वेदनी कर्म का आश्रय होता है। आज हम लोग सब घर में दुखी इसलिए हैं, जो सामग्री हमें अपने इष्ट को अच्छे भावों से चढ़ाना चाहिए था वो खुद चढ़ा गए और अभक्ष दुनिया भर का खा रहे। अब बीमार नहीं हो तो क्या हो। इसलिए यदि तीव्र साता वेदनी कर्म का आचरण करना है तो मैना सुंदरी ने जैसी सिद्ध चक्र विधान किया था और 700 कुष्ठियों का रोग 7 दिन में ठीक हो गया। ये पूजा मामूली चीज नहीं है। अहोभाव से अपने जीवन में उस पूजा के स्वरूप को समझ करके और अपने द्रव्य का विनियोग करिए, फिर देखिए उसका फल इसी जन्म में मिलता है। 25 जून को दिल्ली के श्रावक आए थे, उन्होंने बढ़िया पाठ किया, खूब तन मन धन से लगा करके भाव भाव से, वो जाते ही उन्हें अपना फल मिला। उनकी जो इच्छाएं थी वो पूर्ति हो गई, फल मिल रहा है। आ रहे फिर महाराज जी हमारे लिए कुछ फिर मौका दीजिए, महाराज जी हमारे लिए आग्रह करते। अर्थ पूजन अहोभाव से करो तो सारे कार्यों की सिद्धि भुक्ति मुक्ति दाता 24 हो रहा है। बार बार कहते हैं ना, देव कहते देव, नव देव नव देवता नौ देने वाले हैं। आज सवेरे सलाहदिया जी पूछ रहे कि महाराज मंदिर में घुसते हैं तो मंदिर की देरी को ऐसे ही पैर क्यों छूते। हमने कहा भैया जिन चैत्यालय एक देवता है, ऐसे हम बड़ों के पैर छूते हैं, वैसे ही उस देरी के पैर छू करके उसमें प्रवेश करते। अब तो घुसते चले जाते हैं, जय 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 बाबा, जय 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 बाबा। क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलने वाला। कहने का अभिप्राय है यदि हम लोग दुखों से छूटना चाहते हैं तो जो सुखी बन गए, दुखों से छूटना चाहते हैं तो जो सुखी बन गए, अनंत भगवान अनंत सुखी है। साधु संत सन्यासी त्यागी वृत्ति वास्तव में ठीक है, कर्म का उदय उनके आता है, लेकिन उसे झेलते हैं, सहन करते हैं। उनकी सेवा करने से, उनकी विनय करने से, उनकी भक्ति करने से, उनके संपर्क में आने से तीव्र साता वेदनी कर्म के परमाणु अपने आप आएंगे और आप भी स्वस्थ हो जाएंगे। जो 64 रिद्धियों का वर्णन अपन पढ़ते हैं, जल्लौषधि मल्लौषधि, ये क्या है? उन साधुओं की वैयावृत्ति करने से, उनके शरीर का स्पर्श करने से हमारी जो वर्गणाएं परिवर्तित होती है। उनके शरीर की हवा लग जाए उससे रोग दूर हो जाते। पसीने से, उनके पसीने में, उनके दांत के मल में, उनके नखों में, केशों में और रिद्धियों का प्रभाव होता है। मल में, मूत्र में रिद्धियों का प्रभाव होता है। इसलिए वैयावृत्ति के निमित्त से जब हम साधु के सन्निकट आ जाते हैं तो वह पुण्य का आचरण हो जाता है। माता बहनों के मन में बहुत सारी बातें ऐसी घूमती हैं। जिस दिन सीता का जीवन पढ़ लेंगी, चिल्ला का जीवन पढ़ लेंगी, एक कैसे मुनराजों की उन्होंने वैयावृत्ति की थी, उस दिन मन से ग्लानि निकल जाएगी। हम साधु की वैयावृत्ति करना नहीं जानते। अरे आहार भी वैयावृत्ति का अंग है, पूजा भी वैयावृत्ति का अंग है।
मौसम के अनुसार वो सारी चीज़ों का नियोजन करना वैयावृत्ति है। तो तीव्र शाता वेदनी को चाहते हो तो वैयावृत्ति करना सीखो। और ये उदाहरण स्वयं बैठे हैं हम, ये उसी का प्रभाव है, वैयावृत्ति का प्रभाव है। अरे वृद्ध साधु कहाँ जाएंगे है? उनकी वैयावृत्ति करने से तीव्र शाता वेदनी आप बिल्कुल संकोच भाव से। हम तो बार बार कहते कि तुम हमें सागर की वैयावृत्ति मत करना, लेकिन घर में यदि आपके माता पिता हैं, सास ससुर हैं, कोई अपंग है, अपाहिज है, उसका सहयोग करो। हम कसाई से उससे दूर भागते, ये कसाई ही सबसे बड़ी है। उन्होंने हमारे साथ ऐसा किया था, अब उनको सड़ने दो, उनको ऐसा नहीं। भैया तुमने हमारे साथ किया, हमारे कर्म का उदय था, हम तुम्हारे साथ गलत नहीं करें, हमारा कर्जा चुकना है। बेईमानी के सुख से, लिख लेना जीवन में, बेईमानी के सुख से ईमानदारी का दुख श्रेष्ठ है। बेईमानी का सुख तत्काल हमें सुखी बनाएगा और ईमानदारी का दुख त्रिकालिक सुखी बनाएगा। हम तत्काल सुखी होना चाहते हैं, त्रिकालिक सुखी नहीं होना चाहते। एक अवसर, एक मौका हमें मिला है, अपनी चेतना को हम परिष्कृत करें। इसी मंगल कामना के साथ चलो देवादिक जय शीतलनाथ भगवान। बोलिए प्रज्ञा समाज बाल योग